कहते हैं कंप्यूटर का बॉडी पार्ट्स। जैसे हमारा जो बॉडी पार्ट्स होता है उसी तरीके से कंप्यूटर का भी क्या होता है, एक बॉडी पार्ट्स होता है। और उसी कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक को कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में जानते हैं कि दोज फिजिकल कंपोनेंट विच वी टच एंड सी, जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। और वैसा फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर के पास आप जाइएगा, कंप्यूटर के जिस जिस कंपोनेंट को आप उठा सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, वो सब हार्डवेयर में आएगा। और जिस जिस कंपोनेंट को आप टच नहीं कर सकते हैं वो सब सॉफ्टवेयर में आएगा। क्लियर है ये चीज। अगर हम बात करें हार्डवेयर के टाइप्स का, तो कुछ कंपोनेंट का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, बहुत सारा इसमें जो भी हम देख सकते हैं, ये सब क्या है मेरा, तो हार्डवेयर का पार्ट्स है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे वो एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे वो कोई टैली का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब क्या है मेरा, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करेगा, जिससे हम टच नहीं करेंगे, सिर्फ समझ सकते हैं कि अच्छा ये मेरा टाइपिंग का है, इसमें हम टाइपिंग करेंगे, ये मेरा पेंटिंग का है, इसमें हम पेंटिंग करेंगे। ठीक है, ये चीज को सिर्फ हम समझ सकते हैं। क्लियर है चीज। अब टाइप्स की अगर बात करें तो इस सॉफ्टवेयर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक को कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चलाता है, चाहे वो सिस्टम ऑपरेट करना हुआ, चाहे वो मोबाइल फोन को ऑपरेट करना हुआ। ठीक है, जैसे मोबाइल की बात करेंगे तो एंड्रॉइड हो गया मेरे पास, कंप्यूटर की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मेरे पास। ये सब क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जैसे अभी मान लीजिए कि अभी हम आप लोगों में से किसी को बोले कि आपको जाना है लैब में और फोटोशॉप को ओपन करके उस पर आपको फोटो को एडिटिंग करना है, तो फोटो एडिट करने के लिए आपके सिस्टम में फोटोशॉप क्या होना चाहिए। अगर ये रहेगा ही नहीं तो कहां से काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। क्लियर ये चीज, सिस्टम एप्लीकेशन समझ में आ गया। अगर हम यूटिलिटी की बात करें, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जैसे मोबाइल फोन की भी बात करते हैं, मोबाइल फोन का एग्जांपल हम इसलिए आज ज्यादा लेते हैं क्योंकि हम सभी लोग के पास मोबाइल फोन क्या है, अवेलेबल है और हम लोग उसके हर एक फीचर को अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यूटिलिटी की बात करते हैं, अगर आपको भी कहा जाए कि किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है तो आप अपने मोबाइल फोन में जाएंगे, टेक्स्ट मैसेज किसी को कर देंगे, यानी जिसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई कहे कि व्हाट्सएप करना है तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे और व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे, तभी ना व्हाट्सएप करिएगा। तो व्हाट्सएप इंस्टॉल करने पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन ये हम किसी को मैसेज क्या करना पड़ेगा, किसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, हर के मोबाइल फोन में टेक्स्ट बॉक्स होगा, वो अपने टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और वहां से मैसेज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमारे मतलब इंटरनेट का दीजिए, स्टोरेज का दीजिए, इन सभी चीज क्या करता है, बचाता है। और साथ साथ ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर बाहर से कोई सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं या किसी के ब्लूटूथ से शेयर करवाते हैं या मांगते हैं तो उसमें हमारे सिस्टम में वायरस के भी आने की संभावना होती है। लेकिन जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है उसमें वायरस होता है क्या, उसमें नहीं होता है, वो हमारा क्या है, सेफ होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, एमएस पेंट हो गया, इसको आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, कभी भी कोई कंप्यूटर खरीदेगा ये देखिएगा बाय डिफॉल्ट आपके पास अवेलेबल रहता है। अब अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी 4 भागों में बांटा गया है, सीयूआई, जीयूआई, सिंगल यूजर और एक मल्टी यूजर। सीयूआई का मतलब क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप कमांड दीजिएगा तो ही काम करेगा। कमांड का मतलब किससे कमांड देंगे, कीबोर्ड से देंगे कि माउस से देंगे कमांड, कमांड हमेशा किससे होगा, कीबोर्ड से होगा। तो ये सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जीयूआई का मतलब हो गया एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिक्स पे काम करेगा, मतलब इसके लिए कोई कमांड की जरूरत नहीं है, एक बार क्लिक करेंगे और हमको रिजल्ट आ जाए। जैसे सिंपल समझिए, आप बैंक जाते हैं तो आप एक कमांड देते हैं, वो कमांड दिया ना, आपको एक पेपर दिया, एक फॉर्म भरिएगा, उसके बाद पैसा निकलेगा। आप एटीएम मशीन पे जाते हैं तो कमांड देते हैं क्या, सीधे आप एक बार क्लिक करते हैं और आपका पैसा क्या होता है, जो भी अमाउंट है वो निकलना स्टार्ट। तो कह सकते हैं कि एक सीयूआई, एक जीयूआई, एक कमांड देना पड़ेगा
और एक बिना कमांड का भी काम आपका कर लेगा। ठीक है, सिंगल में एक कंप्यूटर के ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा जो आपके लैब रूम में लगा हुआ है। हर कंप्यूटर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मल्टी का मतलब क्या होता है ना कि एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर विंडो 8 पे हम कोई मैसेज कर दिए ना तो ये 10 वाले को पता नहीं चलेगा जब तक ये 8 वाला 10 को नहीं भेजेगा। ठीक है, मतलब कि रूम एक है लेकिन पार्टीशन क्या है, जिससे पार्टीशन कर दिया गया है। ये वाले उसको नहीं जानते और वो वाले इसको नहीं जानते। क्लियर है। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ नाम है जो हमारे पास है। विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो 98, विंडो 7, विंडो 7 अल्टीमेट, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 और विंडो 11। विंडो 11 इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी अगर मार्केट में सबसे लेटेस्ट कोई चल रहा है तो वो कौन है, विंडोज 11 है। और विंडो 7 अल्टीमेट जो है ना, ये एजुकेशन पर्पस पर और टीचिंग पर्पस पे, दोनों पर्पस पे एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है। क्यों? क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट है, इसको ज्यादा मेंटेन करना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं और विंडो 10 में अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो ये तुरंत ना उसको अपडेट मांग लेता है, या विंडो 11 है तो अपडेट मांग लेगा, बट 7 को अपडेट नहीं मांगेगा। ये क्या है, चीप एंड बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इजी मेंटेन है, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसे हम एजुकेशन पर्पस पे भी और टीचिंग पर्पस पे भी, दोनों पर्पस पे इसका जब सबसे बड़े लेवल पे यूज होता है। यही था आपका एनाटॉमी। कोई दिक्कत?